हाय वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी के बारे में सबसे पहले सीखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है। और इसके लिए हम चलेंगे कहाँ पे, गिफ्ट निफ्टी के चार्ट के ऊपर। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखते हैं, एक सेकंड। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। प्रणाम जी। नमस्ते नमस्ते। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, नमस्ते। क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोगों को ये दिखाई देने लगा गिफ्ट निफ्टी चार्ट? हाँ हाँ हाँ। निफ्टी चार्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि जो निफ्टी परसों ऊपर जा रहा था, इसके बाद में उसमें गिरावट हुई थी परसों। कल अगेन इसने जो अपसाइड का मूव लिया था, और वो अपसाइड का मूव कंटिन्यू हमारे मार्केट के क्लोज होने के बाद भी रहा था। और अभी फिलहाल 181 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब हमारे मार्केट के ओपनिंग की पॉसिबिलिटी बनती है तकरीबन 170 150 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हो सकता है। और इसके ऊपर हमने लगा दिया है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, क्योंकि फिबोनाची जो है वो ये बताता है कि अगर कोई आइटम या कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऊपर जा रहा हो और वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आना शुरू कर दे, तो हम उसे ये मानते हैं कि उसमें रिट्रेसमेंट हो रहा है। और रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि या तो 23% हो सकता है जो कि यहाँ है, या 38% हो सकता है जो कि यहाँ है 25,680 पर, या फिर 50% हो सकता है जो कि 25,615 है। मार्केट का जो मूवमेंट है, मार्केट का जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है कि ये लेवल्स क्या ब्रेक होते हैं या नहीं होते हैं। 25,764 जो कि 23% रिट्रेसमेंट है, ओवरनाइट वो रिट्रेसमेंट हो चुका है और मार्केट उसके नीचे ट्रेड हो रहा है 25,746 के ऊपर। जो 38% रिट्रेसमेंट लेवल है 25,681, तो मार्केट उसके ऊपर है, यानी कि 23% और 38% लेवल के बीच में मार्केट अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में फंसा हुआ है। अगर उसे ऊपर जाना है तो 25,764 से ऊपर जाना होगा, और अगर नीचे आना है तो 25,681 के नीचे आना पड़ेगा। अगर नीचे आना शुरू करता है तो ये लेवल ब्रेक होगा और इसके बाद नीचे आएगा। इसके बाद अगेन 50% का लेवल जो है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर ये भी नहीं रुकता है तो नेक्स्ट वो 61% लेवल की तरफ रिट्रेस होगा। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये मूविंग एवरेज एक तरह का सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं। यानी कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो पहले उसे मूविंग एवरेज को ब्रीच करना होगा। मूविंग एवरेज के बीच में इस तरह से क्रॉसओवर बनाना पड़ेगा जिसको कि बोलेंगे डेथ क्रॉस। अगर ये डेथ क्रॉस बना इसमें, तब मार्केट नीचे आएगा। और अगर नहीं बना तो इसका मतलब गोल्डन क्रॉस जो बना हुआ है ये वाला, जो कि 25,454 पे बन गया था परसों, वो गोल्डन क्रॉस कंटिन्यू रहेगा और मार्केट ऊपर की तरफ अपना मूवमेंट जारी रखेगा। ऊपर का 23% लेवल को ब्रीच करेगा, इसके बाद में ऊपर 25,896 की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां पे एक डबल। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो फिलहाल यहाँ पे हमको कंफ्यूजन दे रहा है कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि इतने बड़े गैप अप के बाद ये भी हो सकता है मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ये भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आने के बजाय यहाँ पे क्या हो जाए,
मूव करना जारी रखे। तो केयरफुली वॉच करेंगे ड्यूरिंग मार्केट आवर, देखते रहेंगे। अभी जो अप ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर हमने कल बताया था कि मार्केट को यहाँ से जो खरीद के जाएंगे उन्हीं को फायदा हो जाएगा। ठीक है, सबके समझ में आ रहा है? अगर किसी के मन में कोई सवाल या शंका है तो यहाँ पे बता सकते हैं। चलो अब बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे। सिमिलर पोजीशन के अंदर बैंक निफ्टी भी है ऊपर की ओर जाता हुआ, और अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अभी आपको ये बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर जो हम देखने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी हमें क्या दिखाई दे रहा है, अभी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो है सो की पॉसिबिलिटी है। कल नीचे से शुरू किया था बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना, नीचे से बैंक निफ्टी ने शुरू किया था ऊपर जाना, और बैंक निफ्टी के लिए एक अगर हम अप ट्रेंड लाइन खींचे तो इस अप ट्रेंड लाइन के ऊपर बराबर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, एक अप ट्रेंडिंग चैनल बना लेंगे हमारी समझ के लिए। जो लाइन गया है नीचे से ऊपर को उसके पैरेलल एक लाइन और बना लेते हैं, तो फिर ये एक अपट्रेंडिंग चैनल बन जाता है जिसके अंदर की मार्केट चैनल के बॉटम से चैनल टॉप, और चैनल टॉप से चैनल बॉटम, चैनल बॉटम से चैनल टॉप, और चैनल बॉटम से टॉप से बॉटम आता है। अभी चैनल के मिडिल में है और अपवर्ड बायस दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी 61,161 यानी 61,000 के अगर नीचे नहीं जाता है तो ये कंटिन्यू ऊपर जाना जारी रहेगा। अगर इससे नीचे आता है तो करेक्टिव वेव बन सकती है, उसका ध्यान रखें। अभी हम चलेंगे कहाँ पे, अभी हम चलेंगे दिखाने के लिए आपको कोशिश करेंगे फॉरेक्स में। मार्केट के अंदर गोल्ड सिल्वर में खरीदारी हो रही है, क्रूड हल्का सा दबाव में दिखाई दे रहा है, और साथ में नेचुरल गैस के अंदर भी खरीदारी जारी है। तो उसी के मुताबिक आप भी अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। मैं फॉरेक्स के चार्ट को खोलने की कोशिश करता हूं, अगर दिखा सका तो जरूर दिखाऊंगा। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे अपनी इस बात का, मार्केट के अंदर मार्केट जो मूव होता है वो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सोच विचार क्या है, आप मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं, क्या आप देखना चाहते हैं, वही आपको दिखाई देता है, और उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान भी करते हैं, और साथ में फायदा या नुकसान भी उठाते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रेडर के मन के ऊपर इमोशंस का बहुत ज्यादा असर होता है। ट्रेडर्स के मन पे इमोशंस का बहुत ज्यादा असर होता है, और इमोशंस को कंट्रोल करना जिसने सीख लिया वही मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से ट्रेड करके कैपिटल को बढ़ा सकता है। अगर आपके अंदर गट फीलिंग के ऊपर ट्रेड करने की आदत है तो उसमें आप कभी कामयाब भी होते हैं, लेकिन फेल्यूर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं क्रूड ऑयल का चार्ट। क्रूड ऑयल में आपको दिखाई दे रहा है कि क्रूड जो है मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड हो रहा है, और जो इसने अप ट्रेंड लिया था ऊपर की तरफ भागा था वहां से इसके अंदर अभी प्रॉफिट बुकिंग का दौर जारी है या गिरावट जारी है। परसों जितना तेजी से यानी कि ये तकरीबन 62 के आसपास से गया था ऊपर, $66 से ऊपर चला गया था, वहां से इसमें बिकवाली दिखाई दी थी। थोड़ा बुकवाली के बाद अगेन रिट्रेस हुआ था, देन अगेन प्रेशर में दिखाई दे रहा है, और ये कंटिन्यू दबाव बना हुआ रह सकता है, क्योंकि ये 23% रिट्रेसमेंट पे आ चुका है। 23% का अगर ये लेवल ब्रीच कर देता है देन 38 एंड 50% की तरफ जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है,
और मूविंग एवरेजेस अगर नीचे कुछ पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्रूड में फॉल कंटिन्यू रहेगा। आप चाहें तो क्रूड के अंदर पुट ऑप्शंस खरीद के जा सकते हैं। 5800, 5700, 5900 के पुट्स को अगर आप खेलते हैं तो उसके अंदर आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 15 से 20 पॉइंट्स का, और आप खरीदी करके जा सकते हैं। इसमें आपको पूरा पूरा बेनिफिट होने की संभावना। सिल्वर और क्रूड में साइड का मूवमेंट जारी है। सिल्वर 87.4 डॉलर के ऊपर चल रहा है कंटिन्यू। कल उसने लगातार ऊपर का मूव किया था और ऊपर ही भागता चला जा रहा है सिल्वर। सिल्वर को खरीद के जा सकते हैं जब तक सिल्वर 84.84 डॉलर से नीचे नहीं आता। सिल्वर नीचे नहीं आएगा, बाय एंड डिप की तरह काम करे। और गोल्ड के अंदर भी इसी तरह से, गोल्ड जो है फिलहाल 5173 चल रहा है। जब तक 5114 से नीचे नहीं आता, गोल्ड के अंदर बिकवाली करने की कोशिश ना करें। गोल्ड ऊपर की तरफ का मूव कंटिन्यू करेगा। नेचुरल गैस के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि नेचुरल गैस के अंदर थोड़ा चॉपी मार्केट है। कल जो एक्सपायरी था परसों, उस एक्सपायरी के दौरान उसके अंदर लास्ट के 1-2 घंटे के अंदर बहुत जबरदस्त इंडिया में खरीदारी आई थी। और ऑप्शंस जो 2 रुपए 3 रुपए का ऑप्शन था वो जो है 18 से 20 रुपए का हो गया था। लेकिन ऊपर जाने के पहले उसने सबकी हवा निकाल दी थी। इतना तेजी से नीचे आया था कि सबको लगने लगा था कि अब इसके ऊपर जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस तरह से रेंज ट्रेडिंग किया उसने पूरे दिन। इसके बाद में नीचे की साइड को ऐसा लगा कि इसने नीचे की साइड का ब्रेक डाउन लिया है और अपना लो ब्रीच किया उसने लगातार, और काफी देर सस्टेन करने के बाद में ऊपर गया, फिर अगेन नीचे गया, और इसके बाद में वो मूविंग एवरेज से ऊपर आया। एक जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक किया लास्ट के घंटे में, और इसके बाद में ऊपर भागता चला गया। और इतना भागा कि जो 2 रुपए का ऑप्शन था वो 18 से 20 रुपए का हो गया। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नेचुरल गैस में अभी फिलहाल जो है हल्का प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन अगेन यहाँ से 3.08 से ऊपर ये कंटिन्यू करेगा और ऊपर की तरफ जाना इसका जारी रहेगा। इसके लिए स्टॉप लॉस रखेंगे नेचुरल गैस के लिए 3.03 का, यानी कि कॉल्स को आप बाय कर सकते हैं आने वाले समय में। नेचुरल गैस के अंदर कॉल्स वर्क कर सकती हैं एज पर चार्ट। अगर 3.03 से नीचे जाता है देन अपना पोजीशन एग्जिट करें और रिवर्स ट्रेड बनाने का है। यहाँ पे भी एक लेवल है वेरी स्ट्रांग 3.080। यहां से लगता नहीं कि वो नीचे आएगा, लेकिन अगर आता भी है तो स्टॉप लॉस आप 3.036 का रखेंगे और अपनी लॉन्ग ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आपने ये देखा, हमने बातचीत की निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, और कमोडिटी की सारे जो जो आप लोग जिसको पसंद करते हैं उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने चार्ट्स के ऊपर जो दिखाई दे रहा था वो देखा है। मार्केट को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया। कुछ इंडिकेटर का यूज करते हैं लाइक मूविंग एवरेजेस हो गए, ट्रेंड लाइंस हो गई। ट्रेंड लाइन की मदद से हम लोग चैनल बनाते हैं और चैनल की वजह से हम लोग को पता लगता है कि मार्केट के अंदर ऊपर कहाँ जाएगा, नीचे कहाँ जाएगा। अब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो बॉटम ऑफ चैनल को हम स्टॉप लॉस की तरह यूज करते हैं। अब ट्रेंडिंग मार्केट होता है या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो जो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, अगर मार्केट फॉल करेगा तो ऊपर वाले लेवल्स को हम स्टॉप लॉस की तरह मतलब करेंगे। और जब मार्केट और फर्दर फॉल होते जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं लेवल के मुताबिक। अगर मान लो ऊपर से नीचे आया, 23% रिट्रेसमेंट हो चुका है, 23% रिट्रेसमेंट के बाद में अगर और फर्दर रिट्रेस होगा, 36% की तरफ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे,
23% के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लेवल लेके आ जाएंगे। जब वो 50% आ जाएगा तो स्टॉप लॉस को हम क्या करेंगे, 36% पे लेके आ जाएंगे, और इस तरह से हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। हमेशा इस प्रैक्टिस को करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर होता है 9140592186। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर आपको कंटिन्यू इस तरह के वीडियोस चाहिए तो। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप लोग यहाँ पर आए, अटेंड किया, और फिर कल सवेरे 8 बजे दोबारा मुलाकात होगी इसी जूम के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।